अजनारा ली गार्डन के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पी पोरवाल डी टावर से आज आपके समक्ष कुछ आपके ही प्रश्न लेके प्रस्तुत हुई हूँ। और जैसा कि मंदिर और ट्रस्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं हम लोगों के पास, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा है। तो आइए आप और हम मिलके अपने क्वेश्चंस के समाधान ढूंढते हैं। ये हमारे अंकल सीनियर्स हैं जिन्होंने समिति के सदस्य हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंकल अपने नाम बताइए, इंट्रोडक्शन कीजिए। मुझे अजय कुमार खरे कहते हैं। मैं यहीं जी टावर में 1105 में रहता हूँ। मुझे अभी आए हुए 1 साल हुआ है और मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मंदिर की सेवा करने के लिए आया हूँ। अंकल आप बताइए। मैं अनिल कुमार मित्तल अजनारा ली गार्डन में ओक टावर में रहता हूँ। चलिए अब आप बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अंकल पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है जी कि ये बताइए ट्रस्ट है क्या और क्यों बनाया गया? देखिए, ऐसा है कि पैसा जो है हम लोग हाथ में नहीं रख सकते, इसके लिए बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए जब हम गए थे तो वहां पर ये हुआ कि एक रजिस्टर्ड संस्था का होना बहुत जरूरी है। इसी अनुक्रम में एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाने की सोची गई और हम इसको ट्रस्ट को बनाने जा रहे हैं ताकि हम बैंक का अकाउंट खोल सकें। ओके, चलिए ठीक है, ये तो आपने क्लियर करा। सेकंड क्वेश्चन आता है, इसके ट्रस्टी होंगे कौन और क्या वो परमानेंट होंगे? नहीं, ट्रस्टी इसके वो होंगे जो हर टावर से 2 प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। यहाँ पे अभी 11 टावर हैं, इसमें एक टावर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, बाकी 10 टावर से 2 प्रतिनिधि आए हैं। वही ट्रस्टी होंगे और स्थायी कोई भी ट्रस्टी नहीं है। एक आपको शायद ज्ञात होगा अंकल, एक पहले से ट्रस्ट हमारी सोसाइटी में घूम रहा है, ठीक है? तो उस ट्रस्ट और इस ट्रस्ट में क्या ऐसा डिफरेंस है या वो ट्रस्ट क्यों नहीं यूजफुल होगा? ऐसा है कि उस ट्रस्ट में सारे सदस्य स्थायी थे। स्थायी होने की वजह से अजनारा निवासियों को वो एक्सेप्ट नहीं थे। अच्छा, नहीं है, ठीक है? मतलब वो ट्रस्ट तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें उन पे विश्वास नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके में अस्थायी जो व्यवस्था है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी। तो प्लीज मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आप ट्रांसपेरेंसी कैसे बताएंगे? मतलब लाइक क्या हमारे सारे निवासी आपके अकाउंट को चेक कर सकते हैं क्या? जी, हमारे बैंक का अकाउंट खुल जाने के बाद हम बैंक का स्टेटमेंट और आगामी कुछ दिनों में एक बैंक इसकी मंदिर की वेबसाइट भी बन जाएगी, उस वेबसाइट पे भी लोड करेंगे, एज वेल एज मंदिर पे भी इसको नोटिस बोर्ड पे चिपकाएंगे। उसमें कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा खर्च हुआ, किस किस मद में खर्च हुआ, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद रहेंगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं कोई चीज हिडन नहीं रहेगी। अंकल ये प्रश्न मेरा आपसे है कि आपके ऊपर मतलब समिति के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप लोग किसी को कुछ बताते नहीं है, लाइक टावर रिप्रेजेंटेटिव हो या आप कह रहे हो आपकी कमेटी के कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमने ट्रस्ट डीड जो बनाई है, पूरे कोर कमेटी के 20 मेंबर हैं, उनकी सबसे पहले राय ली गई है। इसके बाद इस ट्रस्ट डीड को पीडीएफ शेप में एलजी टावर के सभी ग्रुपों में सेंड किया है। उसमें रेजिडेंट से सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके बाद 14 मई 2023 को आम रेजिडेंट के साथ मीटिंग की गई है। उनके सभी जो भी क्वारी थी उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद ही हम इस विषय में आगे बढ़े हैं। तो मतलब आपका कहने का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, ये कहीं से उड़ी हुई अफवाहें हैं। ही बेबुनियाद है। चलिए कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपका ट्रस्ट कितना वैलिड, आई मीन कितना, इस पे क्या आपने किसी एक्सपर्ट की कमेंट्स लिए हैं, कुछ है इसका, उसके बारे में बताइए। इस पे ट्रस्ट डीड बताने के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील साहब, इवन रजिस्ट्रार तक का मैंने सलाह ली है। उनकी सलाह के बाद ही ट्रस्ट बनाने के उसमें आगे बढ़े हैं। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने बोला था कि पिछले क्वेश्चन में कि आपका ये अस्थायी व्यवस्था है जी, तो इसमें कैसे आप लोग चेंज करोगे? हर 6 महीने में कैसे, किस तरह से, क्या प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा बताइए।
जैसे अभी 2 प्रतिनिधि हर टावर से चुन करके आए हैं, वैसे ही 6 महीने के पहले या 6 महीने होने तक 2 प्रतिनिधि फिर चुन करके आ जाएंगे और पहले वाले हट जाएंगे और दूसरे 2 प्रतिनिधि आ जाएंगे, वो ट्रस्टी हो जाएंगे। और अगर किसी टावर से कोई नया प्रतिनिधि नहीं आता है तो जो मौजूदा प्रतिनिधि है वही आगे कार्य करता रहेगा। लेकिन एक प्रश्न ये दिमाग में उठता है कि अगर हमारे प्रतिनिधि चेंज होंगे तो साइनिंग अथॉरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? ये बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए संदर्भ में जब बैंक से बात की थी तो वहां पर ये हुआ था कि जो कोर कमेटी होगी वो रेजोल्यूशन पास करेगी और रेजोल्यूशन पास करके उसकी कॉपी बैंक को दे देंगे तो साइनिंग अथॉरिटी उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओके। एक चीज है अंकल, जैसे ट्रस्ट होते हैं तो ट्रस्ट में कोई भी कभी भी बाहर से या सोसाइटी से, ठीक है, कोई भी दान दे सकता है, तो क्या हमारे ट्रस्ट में भी यही प्रोविजन? बिल्कुल, इसमें जो भी मंदिर में आस्था रखता है, भगवान में आस्था रखता है, चाहे ली गार्डन निवासी हो चाहे बाहर का हो, दुकानदार हो, वो पैसा अगर देना चाहता है तो हम उनसे दान ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए जैसे कोई टैक्स रिबेट या इस तरह का भी कुछ प्रोविजन है क्या अभी तुरंत तो नहीं है, लेकिन हाँ उस रजिस्ट्रेशन के बाद हम इनकम टैक्स वाले में भी अपना अप्लाई करेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो जो भी दानदाता हैं उनको 80G के अंतर्गत छूट मिलेगी। अगर आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप लोग एक ट्रस्ट बना रहे हो, इसमें कुछ पोस्ट भी आपने दी है, जैसे लाइक हायरार्की होती है हर उसमें डिवीजन में, या लाइक इस तरह से, तो कुछ हायरार्की है इसमें पोस्ट की? हाँ, इसमें पोस्ट भी होगी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो भी गवर्नमेंट के प्रोविजन है हम इसमें उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत मोटा क्वेश्चन है, लाइक इसको जो ट्रस्ट बनाने में आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? यही लगभग 8 से लेकर 10,000। अंकल, आप लोगों की समिति पे एक और आरोप लग रहा है, जैसा कि मैंने अंकल से पूछा था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि कुछ पता नहीं होता है और एक फाइनल कुछ दिनों बाद एक फरमान सुना दिया जाता है कि भाई हम ये कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आरोप भी पूर्ण रूप से निराधार है। इस संबंध में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, उनके एक ही नुक्ते ने हमारे मराम को मुजरिम बना दिया। वाह वाह। क्योंकि इससे आगे बढ़ूंगा मैं, हम जो भी कार्य करते हैं अपने जो ग्रुप के 20 मेंबर हैं कोर कमेटी के, उनकी सहमति लेके करते हैं। जो भी इसमें डिसीजन होते हैं उसको हम समय समय पे सबका मंदिर जो ग्रुप है उसमें भेजते हैं। इसके बाद हर महीने के लास्ट संडे को आम सभा भी की जाती है। अच्छा। आम सभा में जो रेजिडेंट आते हैं, तो बहुत ही कम आते हैं, जो भी रेजिडेंट आते हैं उन सबको जानकारी दी जाती है। और जो नहीं भी आता है तो आपका कहना है कि आप लोग ग्रुप में फिर भेजते हो कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है और लाइक दैट। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से आरोप बिल्कुल बेबुनियाद। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिर कमेटी है, क्या वो सारे इवेंट्स वही ऑर्गेनाइज कराएगी अब या कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो हमारी सोसाइटी में हर इवेंट से अलग अलग टीम थी, तो अब आप लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे? इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रत्येक रेजिडेंट को जो हमने ट्रस्ट डीड डिस्प्ले की है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अच्छा। उसमें उनके सारे ही शंकाओं का समाधान लिखा हुआ है। मंदिर में सभी देवताओं की, भगवान की मूर्तियां हैं और उसी के अनुसार जो भी इवेंट्स होंगे त्योहारों पर, जो भी वॉलेंटियर भी ग्रुप बनाकर अपना इवेंट करना चाहें वो मंदिर में कर सकते हैं। उसमें मंदिर सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वॉलेंटियर और समिति दोनों मिलकर काम करेगी और उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स दिए, हम लोग काफी संशय क्लियर हुए होंगे लोगों के। अब हमने बहुत आरोप लगाए हैं, अब हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दोनों अंकल अपने अपने विचार बताएं। कुछ रेजिडेंट से कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से तो प्लीज कहिए। देखिए, मेरा तो रेजिडेंट से सबका यही कहना है कि कोई अगर ये सोचता है कि मैंने किया तो ये गलत सोचता है। जो भी होता है सब प्रभु की इच्छा से होता है। प्रभु की इच्छा से ही इस मंदिर समिति में जुड़े हैं, प्रभु की इच्छा से ही सब काम हो रहे हैं और जो काम हो रहे हैं मेरी नजर में सब अच्छे हो रहे हैं। अगर रेजिडेंट्स का भी स्वच्छ मन से साथ मिला
तो काम और भी अच्छे होंगे। चलिए अंकल, आप भी अपना व्यू बताइए और फिर हम समाप्त करते हैं इसको। मेरा ये कहना है कि हम करने वाले कोई कुछ भी नहीं है। जो भी प्रभु जिस भी व्यक्ति को चुनता है उसी व्यक्ति से वो कुछ अलग अलग टाइप के काम करवाता है। इस समय प्रभु की कृपा से हम 20 लोगों के द्वारा काम हो रहा है। आने वाले टाइम में हर 6 महीने बाद ये सब चेंज होते रहेंगे, सभी को सबका साथ मिलेगा। हाँ। ठीक है। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें अपने धर्म के प्रति सभी को आस्था रखनी चाहिए और अपना पूर्ण मन से इसमें सहयोग देना चाहिए। इस तरह से जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो हमारे ली गार्डन से कोसों दूर होंगी और जितनी भी आज तक ली गार्डन निवासियों ने कुछ भी समस्याएं झेली हैं, इसका फ्यूचर में बिल्कुल 0 इफेक्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आशा करते हैं आप लोगों को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप करके या आपको जो भी कमेटी का सदस्य लगता है उसको या आप सबका मंदिर ग्रुप ज्वाइन करके उसमें भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास तो हम जरूर इसका पार्ट 2 भी बना के आपको बताएंगे। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और पूरा देखिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।